क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को आप अपना चाचा कहती हैं, उसी की एक नज़र आपको पूरी तरह हिला देगी। बारिश की रात, भीगी साड़ी, गर्म सांसें और वो स्पर्श जो गुनाह लगता है लेकिन रुक भी नहीं पाता। मेरा नाम ऋतु है और ये कहानी है मेरी और मेरे चाचा विजय की। वो चाहत, वो बेचैनी, वो रातें जिन्हें सुनकर आपका दिल भी धड़कने लगेगा। अगर आप सच्चे प्यार, छुपी हुई मोहब्बत और सेंशुअल रोमांस की कहानी सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। लिख दीजिए कमेंट में ऋतु विजय अगर आप भी इस प्यार को सपोर्ट करते हैं। बारिश तेज हो चुकी थी। ऋतु छत पर भीग रही थी। उसकी हल्की साड़ी शरीर से चिपक गई थी। उसके कर्व्स की आउटलाइन साफ दिख रही थी। ठीक उसी वक्त विजय चाचा नीचे से गुजरे। ऋतु अंदर आजा। उनकी आवाज गहरी और चिंतित थी। जब ऋतु नीचे उतरी, विजय की नजरें एक पल के लिए उसके भीगे ब्लाउज और कमर पर अटक गईं। उन्होंने तुरंत नजरें फेर लीं, लेकिन ऋतु ने देख लिया। उनकी आंखों में भूख थी। विजय ने अपना शॉल उतारकर उसे ओढ़ाया। शॉल में उनकी बॉडी की गर्माहट और मर्दाना खुशबू थी। ऋतु ने शॉल को अपनी छाती से और कसकर लपेट लिया। चाचा, आपकी खुशबू कितनी अच्छी है, उसने शर्माते हुए कहा। विजय करीब आए, उसकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाया। तुम भीगी हुई बहुत खतरनाक लग रही हो ऋतु। उनकी उंगलियां उसके गाल पर रुक गईं। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। ऋतु का दिल जोरों से धड़क रहा था। उस रात ऋतु बिस्तर पर लेटी थी। बार बार विजय की वो गर्म उंगलियां याद आ रही थीं। उसने अपनी कमर पर हाथ फेरा और कल्पना की कि वो विजय चाचा का हाथ है। भाग दो। कार में बढ़ती नजदीकी। शहर जाते वक्त कार में एसी चल रहा था। ऋतु ने जानबूझकर पास बैठी। उसकी साड़ी की पल्लू थोड़ा सरक गया था, जिससे उसकी नाभि की झलक दिख रही थी। विजय बार बार उसकी तरफ देख रहे थे। ऋतु, तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो। ऋतु ने उनकी जांघ पर हल्का सा हाथ रख दिया। और आप कितने आकर्षक। भीड़ वाली दुकान में जब विजय ने उसे भीड़ से बचाने के लिए अपनी मजबूत बाहों में खींच लिया, ऋतु की पीठ उनकी छाती से पूरी तरह सट गई। उसने महसूस किया उनकी हार्ड छाती, उनकी तेज धड़कन और नीचे उनकी गर्म सांसें उसके बालों में। चाचा, आप मुझे इस तरह पकड़े रखिए ना, ऋतु ने फुसफुसाया। विजय की पकड़ और कस गई। अगर मैंने छोड़ा तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। भाग 3। पुराना मंदिर और बारिश की रात। कार खराब हो गई। दोनों पुराने मंदिर के चबूतरे पर खड़े थे। बारिश तेज थी। विजय ने ऋतु को अपनी बाहों में खींच लिया। ठंड लगेगी तुम्हें। ऋतु ने अपना पूरा शरीर उनकी छाती से लगा दिया। उसकी भीगी साड़ी उनकी शर्ट पर चिपक गई। दोनों के बीच कोई जगह नहीं बची थी। विजय का एक हाथ उसकी कमर पर था, दूसरा उसके पीठ पर। उन्होंने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हारी ये गर्मी मुझे पागल कर रही है ऋतु। ऋतु ने गर्दन ऊपर की। उनकी नजरें मिलीं। विजय ने धीरे धीरे अपना चेहरा नीचे किया। उनके होंठ ऋतु के होंठों के बहुत करीब आए। दोनों की सांसें मिल गईं। चाचा, किस कीजिए ना, ऋतु ने आंखें बंद करके कहा। विजय ने पहले उसके माथे को चूमा, फिर गालों को, फिर गर्दन को। आखिरकार उनके होंठ ऋतु के होंठों पर आए। वो किस गहरा, नम और लंबा था। ऋतु ने उनकी शर्ट को मुट्ठी में कस लिया। उनकी दाढ़ी उसके नरम गालों को छू रही थी। किस के बाद विजय ने उसे और कसकर गले लगाया। मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत ज्यादा। रोज रात को दोनों छत पर मिलते। एक रात ऋतु ने हल्का सा नाइट सूट पहना था। विजय उसके पास आए
और उसके बालों में हाथ फेरने लगे। तुम्हारी गर्दन कितनी नाजुक है, कहते हुए उन्होंने अपनी उंगलियां उसके गले पर फेर दी। रितु की सांसें भारी हो गईं। रितु ने उनकी छाती पर हाथ रखा। और आपकी ये छाती मुझे सुरक्षित और उत्तेजित दोनों करती है। विजय ने उसे गोद में बिठा लिया। रितु उनकी गोद में सिमट गई। उनकी उंगलियां उसकी पीठ पर ऊपर नीचे घूम रही थीं। कभी कभी उनकी उंगलियां उसके ब्लाउज के किनारे तक पहुंच जाती। रितु, अगर मैं कंट्रोल न कर पाया तो। विजय की आवाज भारी थी। रितु ने उनकी गर्दन चूम ली। तो मत कीजिए, मुझे भी तो आपकी चाहत चाहिए। चाचा, छूइए ना और ज्यादा। उसने आंखें बंद कर लीं। विजय की उंगलियां उसकी कमर पर, पीठ पर, गर्दन पर घूम रही थीं। उन्होंने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया। कपड़े अभी भी तन पर थे, लेकिन दोनों के शरीर एक दूसरे से सटे हुए थे। लंबे किस, गर्दन पर किसेस, कानों में गर्म विस्पर्स। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। आपके बिना मेरी देह जल रही है चाचा। मैं तुम्हें पूजा की तरह चाहता हूँ, और प्यार भी। विजय की उंगलियां उसके बालों में, कमर में, जांघों के ऊपरी हिस्से तक घूम रही थीं, लेकिन हद में। रितु बार बार सिहर रही थी, उनकी छाती को चूम रही थी। दोनों की सांसें एक हो चुकी थीं। रात भर वो एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहे, छूते रहे, किस करते रहे और प्यार की बातें करते रहे। अंत दोनों ने फैसला किया कि प्यार की इस आग को छुपाकर नहीं, बल्कि संभाल कर आगे बढ़ाएंगे।